नमस्कार दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार प्रतियोगिता परीक्षा के 20 प्रश्न पत्र प्रथम के बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये वो ओल्ड पेपर जो पुरानी वैकेंसी थी उसका पेपर है और इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो अजमेर आयोग द्वारा जारी की गई थी परीक्षा, उस प्रश्न पत्र को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका ओल्ड पेपर है और इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस विषय में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो आपके सामने हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस पहले क्वेश्चन में आपको दिया है डिश केयर शब्द का समानार्थी शब्द है और इस शब्द का जो आपको स्पेलिंग दिखाई दे रही है DECREE, तो इसका जो समानार्थी शब्द हिंदी में क्या होगा। हिंदी का सेशन आगे है तो हिंदी के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है आज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, विधान या अनुलेखन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1 आज्ञप्ति। इस परीक्षा का ये पहला क्वेश्चन था और आज्ञप्ति इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है एक ही पत्र जब एक साथ कहीं प्रेषियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अधिसूचना, ऑप्शन बी है विज्ञप्ति, ऑप्शन सी है ज्ञापन, ऑप्शन डी है परिपत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था परिपत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्या आया था, आए थे डॉट 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 भजन को डॉट 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 लगे कपास लोकोक्ति में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों का विकल्प कीजिए। तो उपयुक्त शब्द ये लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति को पूरा करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये जो आपका लोकोक्ति है वो पूरी लोकोक्ति क्या है, आए थे हरि भजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरि भजन को ओठन लगे कपास, तो ओठन लग जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। ये लोकोक्ति पूरी हो गई है और इसी का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है। कौन सा मुहावरा जो अर्थ युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है गाल बजाना यानी कि बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, दूध का धुला न होना यानी कि निष्कलंक होना। सी है एक आंख से देखना यानी कि भेदभाव न करना, ठीक है। तो एक आंख से देखना भेदभाव न करना होता, लेकिन यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में भेदभाव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और मुट्ठी गर्म करना, वशीभूत करना, वश में कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो किस प्रकार की अशुद्धि है इस वाक्य में ये आपके सामने बताना है, ठीक है। तो कौन सी अशुद्धि है इस प्रश्न में वो बताना है। क्वेश्चन पेपर में आपके पास में किस प्रकार से क्वेश्चन आया है, प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इस वाक्य में जो अशुद्धि है, इस वाक्य में जो अशुद्धि है और वो है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। ये क्या है, वाक्य जमा हुआ नहीं है, पद क्रम से संबंधित है। तो प्रातः काल बहुत ही सुहावना था, वह दृश्य वन में, उस वन में प्रातः काल बहुत ही सुहावना था, ये इस प्रकार से वाक्य बनता है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, यानी कि पद क्या है बदले हुए हैं। तो वाक्य को सही करने पर क्या वाक्य बनता है, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है पद क्रम संबंधी अशुद्धि इसमें विद्यमान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से अशुद्धि वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है वे तो अवश्य ही आएंगे, बी ऑप्शन है रमा ने पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदी, सी ऑप्शन है स्टेशन पर भारी भीड़ लगी थी और डी ऑप्शन है कला और जीवन का अभिन्न संबंध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राजस्थान लोक सेवा आयोग था अजमेर,
इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन पहले ही डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। सीमा गाने का अभ्यास कर रही हैं। और डी है भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सीमा गाने का अभ्यास कर रही हैं। इस वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण, अनुऐषण, इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है आपकी यण संधि। जो आधा कटा हुआ अक्षर आता है तो उसमें ये मान के चलिए यण संधि सर्वाधिक होती है, यण संधि होते हैं। तो अनुऐषण, धन ऐषण, ये हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यण संधि, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर, अंबुर्मी शब्द का जो शब्द संधि विच्छेद है वो है अम्बु उर्मी। ठीक है, अम्बु उर्मी, इस शब्द का जो सही आंसर हो जाएगा अम्बु उर्मी। छोटे ऊ की मात्रा लगेगी अम्बु में और बड़ा ऊ आएगा, अम्बु उर्मी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्रमौली जो शब्द हैं इनमें कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है चंद्रमौली यानी कि चंद्रमा के समान, यानी कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। जब आपको ये सीधा सा याद रखना है, जब भी किसी देवी देवताओं का नाम आ जाए, तृतीय पद प्रधान हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है अपने पास में, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? नीलिया, नीलिमा, नीरस, निरोग और निक्षेप। इन तीनों शब्दों में देखो, इन तीनों शब्दों में जो पीछे के तीनों शब्द हैं, नी उपसर्ग हैं, नी उपसर्ग हैं, नी उपसर्ग हैं, और ये क्या है? नीलिमा। ठीक है, ये एक पूरा नाम है और इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, नीलिमा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, किस शब्द के 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? कौन से शब्द में 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है पर्यावसान, ऑप्शन बी है दुर्निवार, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार शब्द में क्या है? यहाँ पर डबल उपसर्ग, दुर और व्यवहार, दुर और विहार। ठीक है, तो यहाँ पर 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था सी। किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? लिपिक, नेता, दाता और श्रावण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेश्या नर किसका पर्याय है? ठीक है, राक्षस का, अग्नि का, देवता का, अमृत का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची। नेक्स्ट बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, विपरीतार्थ शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके साथ 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है आप अंदाजा लगाइए, हम आपको आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अनविज्ञ और विज्ञ, इसका विपरीतार्थ नहीं है। विज्ञ, अनविज्ञ, यहाँ पर आर्ध शुष्क होता है, ऋजु वृक होता है, धृत विनित होता है, लेकिन विज्ञ और अनविज्ञ ये क्या है? विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है अब्ज। अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है सूर्य, चंद्र, कपूर, शंख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य अब्ज का पर्यायवाची नहीं है, यूँ मान के चलिए। तो चंद्र, शंख और कपूर ये क्या है? अब्ज का अर्थ है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द के युग में अनेक व्युत्पत्ति क्रम हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा विश्लेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? ऊनी, घरेलू, जंगली और दयालु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था दयालु, करेक्ट आंसर था। तो दयालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद,
अब आशीर्वाद भी क्या है, गलत है। अंतर्धान, तो ये भी क्या है, गलत है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय सही वाक्य है, ये सही है थोड़ा। और दृष्टि, ये भी सही है। यानी कि उस क्वेश्चन को जो क्या है, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को भी कोई डिस्कस करने से मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 20वां क्वेश्चन की, और 20वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है। अनेकों, एकत्रित, वहद और संन्यास। इस क्वेश्चन को भी राजस्थान आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं। तो इतने सारे क्वेश्चन डिलीट हुए थे इस परीक्षा में, तो यहाँ पर बहुत सारे बोनस मिले थे विद्यार्थियों को। 21वां क्वेश्चन है जो कुछ न जानता हो के लिए सही एक शब्द होगा। अज्ञे, प्रज्ञे, विज्ञे और असंज्ञे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे। अज्ञे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी आक्रामक क्रिया नहीं है। कौन सी आक्रामक क्रिया नहीं है। हंसना, सोना, पीना, उठना। तो आक्रामक क्रिया यहाँ पर क्या था, इसका सही आंसर था पीना। पीना इसका करेक्ट आंसर था। इस वाक्य में भाववाच्य हैं। सुमन खाना नहीं बना रही हैं, रमा ने दवा दे दिया है, पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही हैं, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन था यहाँ पर नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्य और उसके हिंदी अनुवाद को पढ़कर बताइए कि किस तरह के वाक्य हैं। अंग्रेजी में आई सेल डू इट नाउ और आई सेल नॉट डू इट एट ऑल। हिंदी में मैं इसे अभी करूँगा या मैं इसे कभी नहीं करूँगा। वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सम्मिश्रित वाक्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब भी वाक्य में या शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। 25वां क्वेश्चन है किस परिभाषित शब्द में हिंदी पर्याय ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा राइट हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था सी ऑप्शन था, शेड्यूल यानी कि अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पर सही था। नेक्स्ट है, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं थोड़े से। मैनी डिसीज वर परफॉर्मली एट्रीब्यूट fill in the blank within draft the correct preposition to fill up blank। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था 26वें नंबर का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन था 2। इस क्वेश्चन का 2 आंसर था। नेक्स्ट था 27वां क्वेश्चन, द करेक्ट इज इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बताना है, संतोष खूब बांसुरी बजाती है, वुड बी। ठीक है, संतोष खूब बांसुरी बजाती है। तो बताइए इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को बोलेंगे संतोष प्लेज वेल ऑन द फ्लूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष प्लेज वेल ऑन द फ्लूट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 28वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन डज नॉट मैच करेक्टली। कल तक उसे परीक्षा नहीं देने का निश्चय नहीं किया था। ही हैज़ नॉट मेड अप दिस माइंड टू द टेक द एग्जामिनेशन टिल येस्टरडे। बी ऑप्शन है, उसने चाय बिल्कुल नहीं पी। ही ड्रंक लिटिल टी। सी ऑप्शन है, सीता अपनी माँ के पास बैठी हैं। सीता इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। डी ऑप्शन है, यह यहाँ की जलवायु मेरे लिए ठीक है। तो द क्लाइमेट ऑफ दिस पैलेस डज एग्री टू विद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था, इस क्वेश्चन को क्या करा था, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ऑन एरर। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के अंदाज़ा लगाओ कौन सा राइट हो सकता है। एवरी बॉयज़ एंड एवरी गर्ल्स इन द आवर विलेज गो टू स्कूल। बी ऑप्शन है, व्हाट आई से एंड डू आर नॉन ऑफ द कंसर्न। सी ऑप्शन है, ब्रीथ एंड बेटर हैव गॉन अप इन प्राइस। ये ऑप्शन है, द
मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो ये किस क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इंग्लिश के क्वेश्चन को स्लिप कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम जीके वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो जीके वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन कौन से जीके वाले क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये यहाँ पर लगभग इंग्लिश के क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश पार्ट भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब 51वां क्वेश्चन है, जीके पार्ट 51 से है, 25-25 क्वेश्चन सभी के हैं, इंग्लिश के, हिंदी के। अब 51 से लेकर अब पढ़ते हैं 75 तक जो जीके के हैं। किस मामले में, 51वां क्वेश्चन है, किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली हैं। ठीक है, कौन से मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बताएंगे, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में जो राज्यसभा है वो लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट बात करते हैं 53वां क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। आरक्षित सीटों की संख्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। परीक्षा में इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 54वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है, तो उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम यहाँ पर जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष था वह था के.जी. बालकृष्ण। ठीक है, तो के.जी. बालकृष्ण। आप कमेंट सेक्शन पर वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमें जरूर भेजें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 55वां क्वेश्चन है, राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी होता है। मुख्य सचिव, मुख्य प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव और सचिव मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था मुख्य सचिव। मुख्य सचिव यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुख्य सचिव। नेक्स्ट बात करते हैं 56वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमालय का दक्षिणी एवं निम्नतम भाग है। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय। तो इस जो जो इसमें से कौन सा जो दक्षिणी एवं निम्नतम भाग है उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 57वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन वाला राज्य है। तो सर्वाधिक सोना कहाँ पर उत्पादित होता है, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कागज उद्योग का केंद्र नहीं है। तो इसमें से कौन सा कागज उद्योग का केंद्र नहीं है। यहाँ पर नेपा नगर है, टीटागढ़ भी है, बेंगलुरु भी है, लेकिन दिल्ली नहीं है। ठीक है, दिल्ली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से, राजस्थान में अरावली श्रेणी की दिशा है। कल भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था और आज फिर से ये क्वेश्चन पेपर में छप गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में 2001-2011 की शताब्दी जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 21.44 थी, 21.44 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ था। तो प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये हुआ था लाखेरी बूंदी में। ठीक है, लाखेरी बूंदी में। तो प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के समय वहाँ का शासक था। तो जालोर पर विजय प्राप्त की थी उस समय वहाँ के शासक कौन थे, वहाँ थे कानड़देव प्रबंध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी कानड़देव। तो जालोर के जो शासक थे कौन थे, अलाउद्दीन। तब इन्होंने जो आक्रमण किया था वो किया था 1311 में किया था। सबसे पहले आक्रमण किया था इन्होंने 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में किया था चित्तौड़ में, और 1308 में सिवाना दुर्ग पर, 1308 में सिवाना दुर्ग पर, और 1311 में यहाँ पर जालोर पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला है 63वां क्वेश्चन, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर थी चंद्रावती सिरोही, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 64वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर है
वो कहाँ के निवासी थे? गुजरात के थे। तो गुजराती भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। गुजराती भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, भारत में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? सुब्रमण्यम भारती को। सुब्रमण्यम भारती को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम्पी। हम्पी के बारे में एक क्वेश्चन आया था। हम्पी में किस महान साम्राज्य के खंडर आज भी मौजूद हैं? तो विजयनगर, चोल, चालुक्य या बहमनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर था ए ऑप्शन विजयनगर। विजयनगर इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साक्षरता अर्जित करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तो यहाँ पर क्या लक्ष्य था? साक्षरता। इस क्वेश्चन को क्या है, डिलीट कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का भी बोनस मिला था। तो परीक्षा में इतने सारे क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार राजस्थान जनसंख्या वृद्धि कितनी है? अभी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन को 2 बार परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो 21.44 जो कि ऊपर ही डिस्कस किया जा चुका है, और ये क्वेश्चन फिर से घुमा फिरा कर फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 2 बार एक ही क्वेश्चन 2 बार छपा हुआ है पेपर में। राजस्थान सरकार द्वारा 2 जुलाई 2011 को किस कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2011 को कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? और ये उस टाइम का यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ठीक है, और आज भी ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2011। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वापस से रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नो हायर ऑनर की लेखिका है। ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर डी, कोडोलीजा राइस। कोडोलीजा राइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था जल चक्र एवं ऊर्जा विनिमय के अध्ययन के लिए 12 अक्टूबर 2011 को भारत द्वारा किस उपग्रह के पर्यवेक्षण किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 मेगा ट्रांसपिक्स। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं जुकोटी पार्क स्थित है। जुकोटी पार्क कहाँ पर स्थित है? जुकोटी पार्क है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में पूछा गया था, न्यूयॉर्क में ये है। अभी हाल ही में राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और ये भी क्या था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था प्रोफेसर लार्ड कुमारी जैन। प्रोफेसर लार्ड कुमारी जैन था। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? आप कमेंट सेक्शन पर हमें इसके बारे में बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर आपको इसका नाम, वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट सेक्शन पर आप लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकालीन घोषणा अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी की जाती है? तो कितनी अवधि के लिए जारी की जाती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष के लिए जारी की जाती है, सी। कमरे के तापमान पर निम्न में से किस विद्युत प्रतिरोधी न्यूनता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था, ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तांबा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं 77 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है। विटामिन सी का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दूध नहीं है। दूध नहीं है। ठीक है, दूध नहीं है। असंगत का चयन कीजिए। डीपीटी का क्या है? टीका है। डॉट्स से रोग हैं। ए बी सर्वदाता है, या एड्रेनलिस हार्मोन है। एड्रेनलिन क्या है? हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? असंगत का चयन करना है, और यहाँ पर ए बी सर्वदाता नहीं है, ओ सर्वदाता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाता है। यदि माता वाहक और पिता सामान्य हो तो किस लड़के में हीमोफीलिया होगा? कितना % होगा हीमोफीलिया होने का चांसेस? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था 50% लड़का या 50% लड़की में हो सकता है। ठीक है, तो 50% चांस रहता है कि हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। चिकन गुनिया होता है आनुवंशिक रोग, अभाव रोग, रोगजन्य रोग और जन्मजात रोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी रोगजनक जन्य रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से एक IVF का उदाहरण है। IVF का उदाहरण है क्लिफ्ट परखनली शिशु, एड्स या चिप्ट। ठीक है, चिप्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना गया था क्या, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, परीक्षा में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका था। गलत जोड़ी का चयन करना है। अब गलत जोड़ी का चयन करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत जोड़ी का चयन करना है। तो DNA वायरस नहीं होता है, HIV वायरस होता है। HIV वायरस है, इसका वायरस है एड्स का, HIV वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो गलत था ये था। बाकी डेंगू बुखार होता है। ठीक है, वर्णान्विता लिंग सहलग्नता रोग है, और पीनियल स्काई अक्रियाशील तृतीय नेत्र हैं। ठीक है, और 83 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था डायनामो। डायनामो इसका राइट था, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 84 नंबर का क्वेश्चन था, 2,4-D होता है एक, क्या होता है, ये होता है शाकनाशी। शाकनाशी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर 4 कथन थे। कथन 1, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है, बी ऑप्शन था। खाद्य श्रृंखला की लंबाई सामान्य 3 से 4 पोषी स्तरों में सीमित रहती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। यहाँ पर दोनों कथन क्या थे, सत्य थे, दोनों कथन सत्य थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट माना गया था। ठीक है, मीना माटा रोग का कारण है। मीना माटा रोग का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था बी, HG। बी क्या था, HG। यहाँ पर इस क्वेश्चन का HG आंसर था। ठीक है, HG इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, HG इसका करेक्ट आंसर था। 87 विश्वव्यापी उष्ण मीथेन का योगदान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था सी, 5% योगदान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 88 की, पेब्रियन निम्न में से किसका रोग है। पेब्रियन निम्न में से किसका रोग है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना गया था रेशम कीट का। रेशम कीट में इस प्रकार का रोग होता है, असंगत का चयन करें। अब यहाँ पर आपके पास में रानीखेत वायरस जनित संक्रामक रोग हैं, करण इसमें गाय की नस्ल है, और पश्मीना ये है भेड़ की ऊन, और एपीकल्चर मधुमक्खी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पश्मीना भेड़ की ऊन नहीं है। ठीक है, बाकी सभी करेक्ट राइट हैं, ये यहाँ पर ये सही है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है 90, मलेरिया निम्न में से नहीं है संबंधित, एडिज मच्छर, प्लाज्मोडियम, सिंकोना वृक्ष, और गेमू बुशिया मछली। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, एडिज मच्छर। प्लाज्मोडियम मच्छर होता है, एडिज मच्छर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं है। 91 है, निम्नलिखित में से भोजन और जलवाहित रोग हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर माना गया था, चारों ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर माना गया था हैजा और पैचिस माना गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हैजा और पैचिस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। निम्न में से इसमें से होते हैं 9 संयोजक बंद, 10 संयोजक बंद, 8 संयोजक बंद, और 11 संयोजक बंद। तो प्रोपेन में क्या होता है, प्रोपेन में कितने बंद होते हैं यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 बंद, 10 संयोजक बंद होते हैं। वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाया जाता है। अब ओजोन परत किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आयन मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 94 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु है। अधातु यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था डी ऑप्शन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वेब ब्राउजर नहीं है। अब यहाँ से करंट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कंप्यूटर से है, वेब ब्राउजर नहीं है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, जो यहाँ पर याहू एक सर्च इंजन है, क्योंकि एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शरीर के का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी संश्लेषण त्वचा में होता है। ठीक है, त्वचा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 97, हमारे ग्रहों में प्रत्यावर्ती धारा की धारा बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा बदलती है यहाँ पर प्रत्येक 1/100 सेकंड में, प्रत्येक 1/100 सेकंड में बदलती है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा प्रति आक्षिक कारक नहीं है, आक्षिक कारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था सी, लोहा और आयोडीन, लोहा और आयोडीन। लास्ट हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन तथ्य सही नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर माना था, ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करती है। ठीक है, ओजोन परत की सुरक्षा करती है। 100वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग नहीं है तो ये है मस्तिष्क ज्वर, सिर दर्द, कोई आनुवंशिक रोग नहीं है। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और मैथ के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर पूरे डिटेल से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टली हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहते, इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है वो वही पेपर हैं और आपको ये पुराना पेपर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और समीकरण के ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे और बेसिक मैथ में भी यहाँ पर पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं। घातांक से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर और श्रेणी क्रम समांतर क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कंप्यूटर के डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 126वां क्वेश्चन है, एक्सेल ए में A8 तक सेल तक दर्ज संख्या का एक कुल योग करने का सूत्र है। ठीक है, तो टोटल करने का क्या सूत्र होता है एक्सेल में? ये हमारे पास में एक क्वेरी आई है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इक्वल का साइन लगाने के बाद हम लिखते हैं सम, और जो भी हमारे पास में होते हैं A1 से A8 तक उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 127वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल में जो बनाई गई फाइल है उसको एक्सटेंशन क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है .xls। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। रैम को कहते हैं, रैम का फुल पूरा नाम पूछा गया था, रैम को पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, सामान्य इंटरनेट में आईपी एड्रेस का साइज होता है, आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सामान्य आपको याद रखना है 32 बिट होता है, 32 बिट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। www का पूरा नाम है। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, www का क्या पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गुरुजी, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सर्च इंजन नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? यहाँ पर एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन है, टैली में कॉन्ट्रा एंड वाउचर प्रयोग आता है। तो टैली में जो कॉन्ट्रा अकाउंट वाउचर का प्रयोग किस में आता है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगद बैंक खाते में फंड ट्रांसफर रिकॉर्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं 133वां क्वेश्चन है, लाभ रहित संस्थान की प्राप्ति एवं खर्चे खाते को देखने के लिए फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, कौन से फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? 33वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका ऑप्शन राइट है F11 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, टैली में अपलोड ऑप्शन प्रयोग किया जाता है रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए, निश्चित फॉर्मेट में रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट ईमेल करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बात है 135वां क्वेश्चन है, टैली में कैलकुलेटर कमांड लाइन मोड से बाहर निकालने के लिए वर्क एरिया में जाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की है जो टैली कैलकुलेटर कमांड लाइन मोड से बाहर निकलने और वर्क एरिया में जाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कंट्रोल M का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोडिंग होता है तो उसको कहते हैं बूटिंग, उसको क्या कहते हैं? बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है?
कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था विंडोज़ 7। विंडोज़ है तो हार्डवेयर नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। डीवीडी ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था और ये फिर से यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है। तो डीवीडी किसका प्रकार है? डीवीडी किसका प्रकार है? तो यहाँ पर है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का प्रकार है। निम्न में से कौन सी सेकेंडाइल डिवाइस है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर सी। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था स्पीकर। इनपुट डिवाइस नहीं है। 41वां क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो कि रोम में स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42वां क्वेश्चन है और 42वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? MS पावर पॉइंट में पेस्ट स्पेशल कमांड उपयोग लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग लाया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर Alt+S इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डबल अंडरलाइन करना है आपको तो क्या करेंगे? किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+D का प्रयोग करेंगे। Ctrl+Shift+D से करके देखिए। अब कंट्रोल MS वर्ड में इस प्रकार से Ctrl+Shift+D दबाएंगे तो क्या हो जाएगी? डबल अंडरलाइन हो जाएगा, डबल अंडरलाइन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MS ऑफिस में किसी शब्द के समानार्थी को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैंग्वेज, सिंबल या ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, लैंग्वेज एंड टेंसर। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ये भी क्या था? क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन डिलीट हो चुका था। 45वां क्वेश्चन है, MS वर्ड किसी फाइल का प्रिंट व्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? अगर किसी भी फाइल को प्रिंट व्यू में जाना है अपन को तो कंट्रोल Alt+F+V का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर ए राइट है। ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ए राइट हो जाता है। MS एक्सेल है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ये था स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं 147 MS वर्ड किसी पेज के मार्जिन को निश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सी मेन्यू उपयोग में ली जाती है मार्जिन सेट करने के लिए? तो इसका सही आंसर है फाइल मेन्यू में इस प्रकार से चयन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूत्र B1 B7 सेल में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लार्ज, पहले क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे लार्ज लिख देंगे और लार्ज के बाद ब्रैकेट और जो भी है जैसे कि B1 से लेकर डॉट और B7 तक, तो ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 149 क्वेश्चन का सही आंसर। MS वर्ड किसी वर्ड फाइल में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो टेबल इंसर्ट करना है आपको तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? Alt+A+I+T का शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो डायलॉग बॉक्स निकालना है MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? Ctrl+1 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। तो आज हमने जूनियर अकाउंटेंट पेपर को डिस्कस किया है, केवल मैथ्स और इंग्लिश के पेपर को छोड़ दिया है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।